हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ये देखिए आंसर का प्रैक्टिस शीट में हम लोग आज 20 किए हैं ना, 20 से स्टार्ट करेंगे आगे। ओके, तो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं खींचते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं। 21 से 20 का हम लोग जान चुके हैं, अब 21 का जानेंगे। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। ओके, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियुक्ति राष्ट्र के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 52 है, कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। 23 नंबर क्वेश्चन। भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रहीं बी. मीरा कुमार। भारत के लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई। वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। 21। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो ये तो रहते डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। यह राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे क्योंकि पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा है। ओके, आइए 25 नंबर जानते हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो हाँ, क्यों नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। भारत संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा कर सकता है। इस दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? कानूनी अधिकार। 26 नंबर क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक कानून अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रखा गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। 27 नंबर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, ये तो होता है 5 और लोकसभा का होता है 6, राष्ट्रपति का 5। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह अपनी पदावधि में किसी भी सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। 29 नंबर क्वेश्चन, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ? तो ये तो सबको पता है कि अमेरिका में लागू हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। अलिखित संविधान ब्रिटेन अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ओके फ्रेंड्स, आइए 30 नंबर जानते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, भारत का महान्यवादी भारत का देखिए सी यहाँ पे दिया हुआ भी है। भारत का महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम लीगल ऑफिसर अर्थात कानून अधिकार होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यवादी पद का उल्लेख हुआ है। 31, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। 32, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है कार्यशील पूंजी। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। इसे पूंजी उत्पादन में केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। श्वेत क्रांति में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो ये दूध। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इस क्रांति को और गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है। डॉक्टर वर्जिल कुरियन ने की 101वीं जयंती पर 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 35, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है ए व बी दोनों। भारतीय पूंजी भूमि और श्रम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है। इसके अलावा उद्यम और ज्ञानी के आवश्यकता होती है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो
तो ये तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक करता है। जीडीपी का तात्पर्य 20 सकल घरेलू उत्पाद। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद है। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, अर्थात थोड़ा बहुत काम मिलता है, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। 39 भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोनों, मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बेरोजगार है या उस बिंदु पर अनावश्यक रूप से काम कर सकता है जहां उत्पादक लगभग शून्य है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। कोई भी स्थिति जो केवल वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी व प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।